बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है D9 चार्ट में राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो नाजरीन, तो वो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देगा। तो देखें नाजरीन, राहु, आपको पता ही है कि राहु हमारी जो है वो डिज़ायर है। तो राहु की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट, स्पेशली जो हमारी सोल जर्नी को एक्सप्लेन करता है, सोल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है D9 चार्ट, उसमें राहु की प्लेसमेंट हम देखेंगे। अगर राहु की प्लेसमेंट D9 चार्ट में 8th हाउस में है तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देगा। और इसके अलावा नाजरीन ये है कि जब राहु की प्लेसमेंट 8th हाउस में होगी तो डेफिनेटली केतु की प्लेसमेंट जो है वो 2nd हाउस में होगी। तो हम देखेंगे कि केतु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में और राहु की प्लेसमेंट जो है वो 8th हाउस में है। तो उसमें ये है नाजरीन के स्टार्ट की उम्र में हमें हो सकता है कि 2nd हाउस से रिलेटेड जो है वो हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गेन्स हों। 2nd हाउस से रिलेटेड हमें कह लें कि जो पैसा जोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा मतलब आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, या घर से रिलेटेड हमारा जो भी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स फैमिली से रिलेटेड हमारा जो सर्कल है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो वेल्थ जो हम जोड़ते हैं, जो इस किस्म की चीज़ें हैं वो 2nd हाउस से रिलेटेड हमारे पास 34-5 एज की एज तक जो है वो उसमें हमें गेंस मिलेंगे। तो जैसे ही हम 35 क्रॉस करेंगे या 42 एज में आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में है तो राहु हमें 35 के बाद 42 के बाद हमें किस किस्म के रिजल्ट देगा। तो देखें नाजरीन, अगर राहु की प्लेसमेंट जो 8th हाउस है नाजरीन वो हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है और उसमें सडन जो चीज़ें हमारी होती हैं वो 8th हाउस से रिलेटेड हैं। D9 चार्ट में स्पेशली हमने इसको D9 चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो D9 चार्ट के रिलेटेड हमने देखना है, क्योंकि D9 चार्ट देखें वो हमारी एक सोल जर्नी है। वैसे अगर लगना चार्ट है तो या हमारा बर्थ चार्ट है वो तो हम ये है कि हम ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है, ये हमारी एक सोल की जर्नी है। तो इसमें नाजरीन हमारा जो ध्यान हो जाएगा ना, हमारा 35 टू 42 एज के बाद हमारा जो ध्यान, जो हमारी कंसंट्रेशन या हमारा काम वो एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, हमारा पामिस्ट्री में हो सकता है, ऑक्युलट साइंस में हो सकता है। कुछ ऐसे हिडन नॉलेज होंगे जिनमें आपका या हमारा ध्यान हो सकता है, वो उसकी तरफ हमारी तवज्जो होगी। और उसमें हम ये देखेंगे कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड नाजरीन अगर किसी बेस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है, किसी अच्छी पोजीशन पर है 8th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ, तो हमें ये है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा गेन्स मिल सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा गेन्स मिल सकते हैं, पामिस्ट्री में गेन्स मिल सकते हैं, ऑक्युलट साइंस में गेन्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें 42 एज के बाद अगर राहु के 8वें घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो कहीं वो कम्बस्ट नहीं है, तो वो उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से हमें उसमें बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे। अगर राहु 8th हाउस में राहु के साथ 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी नाजरीन, तो हम एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या ऑक्युलट साइंस या कोई ट्रांसफॉर्मेशन के काम, ऐसे कोई हिडन काम करेंगे ज़रूर, उनमें दिलचस्पी भी होगी, लेकिन उनमें से हमें जो हैं वो गेन्स नहीं प्रॉपर होंगे। तो उसमें हमें देखना होगा कि 8th हाउस के लॉर्ड की जो पोजीशन है कि 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, आया को एग्जाल्टेड है या डेबिलिटेटेड है या कम्बस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होगी। तो नाजरीन, आज हमने देखा कि राहु की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट, नवांशा चार्ट में अगर हमारे 8th हाउस में हो तो वो हमें किस किस्म के रिजल्ट्स दे सकता है राहु। तो नाजरीन, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक
لائک کریں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔